पश्चिम बंगाल में टीएमसी बाहर, खिला कमल। असम में भाजपा की हैट्रिक, केरलम में यूडीएफ की जीत, तमिलनाडु में टीवी के उभरा और पुदुचेरी में एआईएनआरसी की जीत। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में प्रचंड जीत से प्रदेश भाजपा में खुशी। पार्टी नेताओं ने कहा, जनता ने विकासपरक नीतियों पर लगाई मुहर। बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीण कार्य विभाग में कथित बाहरी हस्तक्षेप पर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग। और खेल के मंच पर राष्ट्रीय फलक पर झारखंड का परचम। अस्मिता नेशनल ट्रैक साइकिलिंग लीग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन। सरिता कुमारी को बेस्ट वुमन एथलीट का खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के मतों की गणना जारी है। रुझानों और नतीजों के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सत्ता से बाहर होना तय है। राज्य के वोटरों ने भाजपा पर भरोसा दिखाया है और पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। असम में भाजपा की जीत की हैट्रिक बनती दिख रही है। केरलम में जहां यूडीएफ जीत की ओर अग्रसर है, वहीं तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसने डीएमके तथा एआईडीएमके को काफी पीछे छोड़ दिया है। पुदुचेरी में एआईएनआरसी की जीत लगभग तय है। असम और पश्चिम बंगाल समेत अन्य प्रदेशों के चुनावी समर में भाजपा का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इधर पार्टी मुख्यालय में भाजपा नेताओं ने रसगुल्ला और पोहा का आनंद लेते हुए जीत का जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कोलकाता में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए झाल मुढ़ी खाए और झाल लेगे छे गीत गाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिल रही बढ़त पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। वहां की जनता ने परिवर्तन के मार्ग को चुना है। यह जनादेश स्वागत योग्य है। लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास, जिस तरह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो फोर्स गए तो लोगों का विश्वास हुआ, भरोसा हुआ और भय मुक्त वातावरण में लोगों ने मतदान किया और आज इसी का नतीजा है कि आज प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिली है। यानी पश्चिम बंगाल सरकार जो पूर्व की सरकार थी, जो टीएमसी की सरकार थी, उनके कुशासन का अंत हुआ और अब एक नए युग की शुरुआत पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहली बार बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा के आह्वान पर राज्य की जनता ने परिवर्तन का मार्ग चुना है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया कि हाँ हमें सुरक्षा दे सकती है। और देश के इलेक्शन कमीशन ने पुख्ता इंतजाम किया ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर सके और भयमुक्त होकर के लोगों ने मतदान किया।
इसलिए बंगाल में पहले भी अधिक होता था, लेकिन इस बार उससे भी अधिक, इसलिए हमने कहा अपना रिकॉर्ड को तोड़ करके बंगाल ने अपना रिकॉर्ड बनाया। 92% से भी कहीं अधिक मतदान हुआ। महिलाएं बढ़ चढ़ करके निकल करके मतदान केंद्रों में पहुंच करके लोगों ने वोट डाला। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था इस बार परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो देख रहा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने असम समेत अन्य प्रदेशों में भाजपा की जीत पर कहा कि वोटरों ने प्रभावी शासन और डबल इंजन सरकार की विकासपरक नीतियों पर मुहर लगाई है। यह जीत असम के 3.5 करोड़ जनता की जीत, ये नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काम की जीत है। यह जीत नरेंद्र मोदी के दिल में पूर्वोत्तर राज्य बसता है, उसकी जीत है। यह जीत वहाँ के मुख्यमंत्री सम्मानित नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के किए हुए काम की जीत है। विकसित असम, सुरक्षित असम की जीत है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं असम में जाकर के इस चुनाव में एक कार्यकर्ता की भूमिका में अपने आप को लगाने का काम किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने भाजपा की जीत पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कथन अनुरूप देश भर में भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि सुशासन के मुद्दे पर केंद्र में 3 बार और अधिकतर राज्यों में सरकार बना चुकी भाजपा को मिल रहा यह जन समर्थन अभूतपूर्व है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। पहली बार जो है पश्चिम सरकार नहीं, ये निरंतर 3 चुनावों में आप भाजपा का ट्रेंड देखें। 2011 के विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे। 2016 में हमने 3 सीटें प्राप्त की और 10% वोट प्राप्त किया। 2021 में 77 सीटें, मुख्य विपक्षी दल 38% वोट। तो जो ट्रेंड दिख रहा था वो दिखा रहा था कि 12 वर्षों के नितत सतत प्रयत्न, निरंतर संघर्ष और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष, बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीण कार्य विभाग में कथित बाहरी हस्तक्षेप के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप समेत अन्य प्रकरणों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से आरोपों पर संज्ञान लेकर बाहरी सिंडिकेट को चिन्हित कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की। श्री मरांडी ने सीएम को लिखे अपने पत्र के साथ ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र को भी संलग्न किया है। इस पत्र में विभाग के अभियंताओं ने लिखा है कि उन्हें विभागीय कार्यों, विशेषकर निविदा निष्पादन के दौरान बाहरी तत्वों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित और डराया धमकाया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सह झामुमो नेता हफीजुल हसन ने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने मधुपुर के केला बगान स्थित अपने आवासीय कार्यालय परिसर में झामुमो नगर समिति द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने आगामी एसआईआर और जनगणना को लेकर जन जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सरायकेला खरसावां जिले में कथित लापरवाही की वजह से प्रसव के दौरान एक आदिवासी महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली गुल होने के बाद मोबाइल की रोशनी में प्रसव कराई गई। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है और जांच शुरू हुई है।
भाजपा ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। झारखंड की स्वास्थ्य सेवा में अंधेरा कायम है और इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ रही है। ताजा मामला सरायकेला खरसावा जिले का है, जहां स्वास्थ्य सेवा की पोल खुली है। इससे पहले भी दर्जनों ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जो बीमार पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। सरायकेला खरसावा जिले के हाथी सिरिंग गांव की बिनीता बांड्रा, जो खुद एक स्वास्थ्य सहिया थी, अपने नवजात को दुनिया में लाने के लिए राजनगर सीएससी पहुंची, लेकिन अस्पताल की अंधेरी व्यवस्था उनकी मौत की वजह बन गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान जब बिजली कटी तो डॉक्टरों ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय मोबाइल फोन की रोशनी में ही डिलीवरी शुरू कर दी। नर्सेज लोगों का लापरवाही से मेरा बीवी और बच्चा, जो कि मेरा लड़का बच्चा था, दोनों डेथ कर गया। डेथ होने के बाद तो हम अपना होश को बैठे, या कि बीवी को अपने आप में लिए उसका जान चला गया तो कैसे लगेगा। हम अपने आँख से देखा जो उसके साथ में हुआ, उसके साथ में जो किस तरह से उन्होंने लापरवाही किया, किस तरह से बच्चे अपने आंखों से हम देखा। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू हुई। एसडीओ अभिनव प्रकाश के नेतृत्व में पड़ताल के क्रम में कई लापरवाही की बातें उजागर हुई है। ये हमारे संज्ञान में, जिला प्रशासन के संज्ञान में आया और डीसी सर के दिशा निर्देश पे ये कमेटी बनाया गया है। जो भी इस पे होगा, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर विधिवत रूप से कार्रवाई किया जाएगा। मामला प्रकाश में आने के बाद भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे आदिवासियों के साथ क्रूर मजाक बताया और जिम्मेदारों से तत्काल इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री हो चाहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हो, मुझे लगता है कि इनको इन चीजों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कार्रवाई के नाम के पर सिर्फ कोरम पूरा करने का काम करते हैं। खरसवा जिला के सीएचए में बिजली कटने के कारण टॉर्च से ऑपरेशन करके एक आदिवासी महिला और हमारे झारखंड के आने वाली पीढ़ी की मृत्यु हो गई। मैं मानता हूं ये हत्या है। इधर झारखंड की सत्ता में साझेदार कांग्रेस पार्टी बचाव की मुद्रा में है। पार्टी नेता लाल किशोरनाथ सहदेव ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और स्वास्थ्य सेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक चिंताजनक बातें तो है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर के लगातार सरकार और हमारे माननीय मंत्री जो हैं वो तत्पर हैं। सरायकेला खरसावा का यह मामला फिलहाल राज्य सरकार की किरकिरी करा रहा है और पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है। झारखंड में लोगों के स्वास्थ्य सुधारने की व्यवस्था इन दिनों खुद बीमार है। ऐसे में तंत्र की व्यवस्थाओं से लोगों का विश्वास उठता दिख रहा है। सरायकेला की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब केवल जांच से नहीं बल्कि कार्रवाई और सरकार की सख्ती से ही निकल सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए अनूप मिश्रा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। देश में पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बावजूद केंद्र सरकार के प्रयासों से पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। केंद्र सरकार का निर्बाध ईंधन आपूर्ति पर फोकस है। शनिवार को देश भर में लगभग 47 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स वितरित किए गए, जिससे स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद गैस आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार शनिवार को ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में 99% की वृद्धि हुई और लगभग 47.4 लाख एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग के मुकाबले लगभग 47 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स वितरित किए गए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एलपीजी वितरकों में किसी भी प्रकार की कमी की सूचना नहीं मिली है। साथ ही जमाखोरी के खिलाफ शनिवार तक देश भर में 1900 से अधिक छापे मारे गए। देश भर में बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु हज यात्रा के लिए मक्का और मदीना जा रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए उनका मंत्रालय सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास मिशन के साथ लगातार संपर्क में है। हमने अपने अथॉरिटी को आज भी मीटिंग करके सारे जो सेक्रेटरी, हमारा सीनियर ऑफिशियल्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी अरब में जो भारत के जो मिशन है, उनसे हमारा आज मीटिंग हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और सबको बोला गया है कि हर एक गरीब मुसलमान का सपना पूरा करने के लिए पूरा हमारा तरफ से ताकत झोंकना चाहिए और हेल्थ को फिर से चेकअप किया जाए। कोई अगर बहुत गंभीर बीमार है
तो हार्ट चेक करे, बाकी बीमारी को चेक करे और उसका भी अच्छी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी सपोर्ट देना है हमको देना है। हमारा ये मानना है कि कोई भी कमी हमारे ओर से नहीं होना चाहिए। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौथा से दुगधा जा रही सवारी गाड़ी और पिकअप वैन में गोपालडीह के पास टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आज से 10 मई तक राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा को सुदृढ़ करना इस पहल का उद्देश्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा की अधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि और जीवन सुरक्षा पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए, जो स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के ताप बिजली घरों में पर्याप्त कोयला मौजूद है। कोयले की कमी संबंधी खबरें भ्रामक हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि कोयले की कमी के कारण देश में बिजली का गंभीर संकट और ग्रिड में खराबी आ रही है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह से भ्रामक पाया गया है। 2 मई 2026 को अधिकतम पीक डिमांड 229 गीगावाट की थी, जिसे आराम से पूरा किया गया था और कोई कमी नहीं थी। थर्मल पावर प्लांटों के पास वर्तमान में कुल 53.702 मिलियन टन कोयले का भंडार है, जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। देश में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है और ग्रिड संचालन और वितरण सुनिश्चित योजनाओं के अनुसार ही प्रबंधित किए जा रहे हैं। मौजूदा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिफेंस मैकेनिज्म सुरक्षित ग्रिड संचालन को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त परिचालन मार्जिन प्रदान करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता नेशनल ट्रैक साइकिलिंग लीग में ईस्ट जोन में सबसे अधिक अंक लाकर झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। प्रतियोगिता में झारखंड की सरिता कुमारी को बेस्ट वुमेन एथलीट का खिताब मिला। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड की प्रतिभाशाली खिलाड़ी देवांशी हेम्ब्रम अंतर्राष्ट्रीय एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता 7 मई तक मलेशिया में आयोजित होगी, जिसमें भारतीय टीम के 14 सदस्यीय दल में देवांशी का चयन हुआ है। जिला ओलंपिक संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक दुबे ने बताया कि जनवरी में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय राइफल शूटिंग एयरगन प्रतियोगिता में देवांशी स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब हुई थीं। नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने देवांशी को सम्मानित भी किया है। आगे बढ़ती है तो हम सब गौरवान्वित होते हैं। आज बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है, पढ़ने के साथ साथ ये खेल कूद में भी आगे बढ़ी है। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जामताड़ा की बेटी पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि देश में इतने बड़े सभी जगह हैं, लेकिन उसमें हमारी जामताड़ा की बेटी चुनी गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और इनके साथ साथ इनकी जितनी कोच हैं, पूरी कोच इनके साथ इनकी टीम है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ही हमारी बेटियाँ आगे बढ़ी हैं। मौसम। राज्य में 10 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आज संताल के विभिन्न जिलों में आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। कल रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद और कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तापमान में कमी हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान
डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान रांची के नज़दीक कांके में 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। विदेश मंत्रालय ने इस वर्ष के कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस बार यात्रा की शुरुआत 23 जून से होगी। मंत्रालय ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार यात्रा की शुरुआत 30 जून से होगी। कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई को दिल्ली से पहला दल रवाना होगा, जो 5 जुलाई को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित आधार शिविर पहुंचेगा। इसके बाद 6 जुलाई को दल गूंजी पहुंचेगा, जहां आईटीबीपी की मेडिकल टीम द्वारा यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। 10 जुलाई को यह दल लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन में प्रवेश करेगा। इस वर्ष कुल 10 दलों में लगभग 500 श्रद्धालु पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करेंगे। यात्रा का अंतिम दल 26 अगस्त तक अपनी यात्रा पूर्ण करेगा। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि जल्द ही बैठक कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। रांची की पेड वुमेन वंदना उपाध्याय ने मासिक धर्म जैसे संवेदनशील विषय पर एक सराहनीय पहल की है। वे इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड बनाकर न सिर्फ जागरूकता फैला रही हैं, बल्कि बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा है। सपने नहीं, हौसले उड़ान देते हैं, और जब इरादे मजबूत हो तो हर मुश्किल का समाधान निकल ही आता है। रांची की एक महिला ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। मासिक धर्म, जिस पर आज भी लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं, उस पर खुलकर बात करते हुए उन्होंने लाखों इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड तैयार किए। उनका मानना है कि ये पहल न सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी हुई है। इस विषय पर लोग सुनना नहीं पसंद करते थे। वैसे समय में मैं झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर महिलाओं को अवेयर करना, उन्हें बताना, उन्हें पीरियड्स को लेकर अवेयर करना, उनके अंधविश्वासों को तोड़ना, मतलब इस तरह से मैंने सफ़र किया। कई बार ऐसा होता था कि महिलाएं उठ के चली जाती थी, छोड़कर चली जाती थी, फिर भी मेरा जो सफ़र है वो निरंतर चलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि मैंने अधिकांश महिलाओं को मंच पर, हमारे यहाँ के जितने सम्मानित जो सांसद हैं, संजय सेठ जी, वो भी हमारे साथ मंच पर खड़े होकर इस सब्जेक्ट पर, मतलब इस विषय पर उन्होंने स्पीच दिया, हमारे महिलाओं को आगे लाया। वंदना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाली उनकी सहयोगी प्रियंका शर्मा बताती हैं कि बचपन में वे खुद इस समस्या को किसी से साझा नहीं कर पाती थीं। सैनिटरी पैड की कमी ने उन्हें इस दर्द को महसूस कराया, जिसे कई लड़कियां आज भी झेलती हैं। यही अनुभव आज उनकी ताकत बना, और अब वे लगातार प्रयास कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ी की बेटियां इस पीड़ा से मुक्त रहें। जैसे बचपन से जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, दर्द से जूझना पड़ा। तो जब मैंने सोची कि नहीं, मैं जो जूझ रही हूँ वो मेरी बच्चियाँ ना जूझें, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, वो जूझे ना उस परेशानी से, और इसको यूज करने से ना पेट में दर्द होता है, ना इन्फेक्शन होता है। तो वंदना उपाध्याय जी जुड़ी हुई थी और कहते हैं कि महिलाएं जो भी करती है कमाल करती है, और जब वो अपनी समस्याओं को, वैसी समस्याओं को जिससे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, उसे ब्रांड वैल्यू बना करके जब मार्केट में बेचती है तो उनका हुनर आसमान को छू लेता है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सूरज कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। योग में हर शारीरिक समस्या का समाधान है। साइटिका में भी इससे राहत मिलती है। एक रिपोर्ट। साइटिका एक आम लेकिन दर्दनाक समस्या है जो शरीर की साइटिक नर्व में उत्पन्न होती है। ये नस हमारी कमर के निचले भाग से शुरू होकर पैरों तक जाती है। जब इस नस पर दबाव पड़ता है या किसी कारण से ये प्रभावित होती है तो साइटिका का दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द हल्का या तेज भी हो सकता है। इसके कारण चलने फिरने में तकलीफ उत्पन्न हो सकती है। उसके साथ झुंझुनी या जलन महसूस होना या पैरों में कमजोरी और लंबे समय तक बैठने या खड़े होने में परेशानी। साइटिका के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्लिप डिस्क, मांसपेशियों में खिंचाव या गलत तरीके से बैठना, या फिर भारी वजन उठाना।
कुछ सरल प्राकृतिक उपाय साइटिका की समस्या से राहत दिला सकते हैं। अगर आप नियमित योगाभ्यास करते हैं, आप निश्चित रूप से सियाटिका के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले अधोमुखी श्वानासन के लिए हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं। बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, सभी लोग आराम से इस स्थिति में आ सकते हैं सियाटिका के दर्द वाले। यहाँ आकर के आप इस तरह से अपने घुटनों को उठा लीजिए और धीरे धीरे कोशिश करें कि एड़ी को जमीन से छूने का प्रयास करेंगे। गर्दन को आगे ढीला छोड़ दीजिए और पैर के पंजों को देखना। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें, जितनी देर इजीली रुक सकते हैं। और फिर दूसरे स्टेप में इस तरह से आप घुटनों के बल आ जाइए और हाथ यहीं रहेंगे। धीरे 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 अपने हिप्स को अपने दोनों खुली हुई एड़ियों पर टिका दीजिए। हाथ यहीं रहेंगे, गर्दन को सामने ले आइए। ये मुक्त मेरु आसन, यानी 3 आसनों का कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं, लेकिन इसी ही तरह से करना है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकिए। अधोमुखी श्वानासन से जैसे ही मुक्त मेरु आसन में आएंगे, आपको ऑलरेडी रिलीफ लगना शुरू हो जाएगा। स्थिति में रुके रहिए, सांस बिल्कुल नॉर्मल चलेगी हर अभ्यास में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे से सीधे होकर के वज्रासन में बैठ जाना। वज्रासन में यथा सामर्थ्य बैठें, यानी जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर बैठिए। बैठे रहें थोड़ी देर, बस इतना सा काम। वात शमन जितना भी आहार है हम पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या हम दे सकते हैं, मोरिंगा। तो मोरिंगा को भी हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, मोरिंगा की फलियां लेनी है, उसको अच्छे से वॉश करना है, उसके दोनों एंड्स को कट करके आप उसको हल्का सा स्टीम बॉयल कर सकते हैं। इसमें आप एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं अपने टेस्ट को एनहांस करने के लिए। जब वो अच्छे से स्टीम हो जाए, उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसको हम जब स्टेन करेंगे तो उसका पल्प निकलेगा। उस पल्प को आप छोंक लगा के कढ़ाई में डायरेक्ट उसको आप सूप बना के ले सकते हैं। इसके अलावा जो पल्प है उसको आप डायरेक्ट किसी भी जो भी आटा आप यूज़ करते हैं उसके साथ उसको लगा के उसके पराठे भी हम इसके बना सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं या इस तरह की जो बड़ी रेसिपीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, तो हम सिंपली मोरिंगा का पाउडर उसको भी सुबह शाम अपना सिंपल ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकती है। राजगिरी एक हमारा मिलेट होता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मखाना को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। जितना भी हमारे ओमेगा 3 वाले जितना भी सोर्सेज हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पाउडर करके हम इसके अलावा तिल को भी ड्राई रोस्ट करके लड्डू हम राजगिरी के बना के स्टॉक करके रख सकते हैं और डेली आप इसका सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। वात का रोग है, आयुर्वेद में भी इस रोग का। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुग्गुल योग हम उसमें प्रयोग कर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बाहर खिला कमल, असम में भाजपा की हैट्रिक, केरलम में यूडीएफ की जीत, तमिलनाडु में टीवीके उभरा और पुदुचेरी में एआईएनआरसी की जीत। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में प्रचंड जीत से प्रदेश भाजपा में खुशी। पार्टी नेताओं ने कहा, जनता ने विकास परक नीतियों पर लगाई मुहर। बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीण कार्य विभाग में कथित बाहरी हस्तक्षेप पर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग। और खेल के मंच पर राष्ट्रीय फलक पर झारखंड का परचम। अस्मिता नेशनल ट्रैक साइकिलिंग लीग में झारखंड ओवरऑल चैंपियन, सरिता कुमारी को बेस्ट वुमन एथलीट का खिताब।